गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ ओके है तो मेरे दोस्त करते हैं स्टार्ट आज की अपनी ये क्लास, जहां हम पढ़ रहे थे हरियाणा में कृषि और पशुपालन। कृषि को हम कंप्लीट कर चुके थे दोस्त, और पशुपालन में हम बातें कर रहे थे अलग अलग पशुओं की, जिसमें बच्चों छोटा घोड़ा यानी पोनी टट्टू तक हम पढ़ चुके थे। हाथी के बारे में, गधे के बारे में, खच्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बच्चों सुअर की। किसकी चर्चा करेंगे? सुअर की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सूअरों की संख्या वाला बच्चों जिला कौन सा है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो सूअरों की संख्या है वो सोनीपत में है। सबसे ज्यादा सूअरों की संख्या वाला जिला कौन सा होगा दोस्त? सोनीपत होगा। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो सूअरों की दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संख्या है झज्जर के अंदर। बात करें सबसे कम सूअरों की संख्या कौन से जिले में है, तो सबसे कम सूअरों की जो संख्या है वो है मेवात के अंदर। तो दूसरे नंबर पे बच्चों मैं से मेवात याद रखेंगे और मैं से ही याद रखेंगे महेंद्रगढ़। मैं से मेवात और मैं से महेंद्रगढ़, ठीक है। तो सूअरों की सबसे कम संख्या वाला जिला होगा मेवात, और दूसरे नंबर पे सबसे कम होगी सूअरों की संख्या महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुत्ते की। बच्चों कुत्ते पालने का शौक किसका है? अमीरों का है। और अमीरी सबसे ज्यादा कहाँ है? गुरुग्राम में। तो सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या वाला जो जिला होगा, सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या वाला जो जिला होगा बच्चों वो होगा आपका गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कुत्ते हैं। और दूसरे नंबर पे भिवानी जो जिला है वो आएगा कुत्तों की संख्या के मामले में। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या वाला जिला आपका होगा भिवानी। यदि मैं बात करूं सबसे कम कुत्तों की संख्या, तो मेवात मेरे बच्चों दोबारा फिर सबसे कम कुत्तों की संख्या वाले जिलों में शामिल होगा। तो सबसे कम कुत्तों की संख्या वाला जिला मेवात, और दूसरे नंबर पे हम बात करें पलवल, ठीक है। कुत्ते के बाद याद रखना है ऊंट, यानी कि कैमल। बच्चों ऊंटों में सबसे ज्यादा ऊंट आपको सिरसा जिले में नजर आएंगे। कहां नजर आएंगे? सिरसा जिले के अंदर। तो सबसे ज्यादा ऊंटों की संख्या वाला जिला याद रखेंगे सिरसा। बकरी भी सबसे ज्यादा कहाँ थी? सिरसा में। ऊंट भी सबसे ज्यादा कहाँ है? सिरसा में। दूसरे नंबर पे बच्चों आएगा ऊंटों की संख्या के मामले में जिला भिवानी। आपसे पूछ ले कि सबसे कम ऊंटों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो अंबाड़ा आपको बोलना है। सबसे कम ऊंटों की संख्या बच्चों कौन से जिले में? अंबाड़ा जिले के अंदर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे अंबाड़ा में सबसे कम ऊंटों की संख्या है। और दूसरे नंबर पे याद रखना है सोनीपत। सोनीपत। कितने जानवर हो चुके हैं? 12। और हमने कितने शामिल किए थे? 13। तो 13 नंबर खरगोश याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। खरगोश याद रखेंगे 13 नंबर पे। खरगोश जिसको हम क्या बोलते हैं? रैबिट।
आपसे पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा जो खरगोश है ना वो कौन से जिले में है, तो दोस्त आपको याद रखना है सबसे ज्यादा खरगोश सबसे ज्यादा खरगोश होगी भाई मेवात के अंदर। ठीक है, मेवात में देखिएगा गांव गाय की संख्या, कैटल की संख्या कम, मेवात के अंदर कुत्ते की संख्या कम, सूअर की संख्या कम, लेकिन खरगोश की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी मेवात। और दूसरे नंबर पे भाई यदि आपसे पूछ ले कि खरगोश की दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संख्या वाला जिला, तो आपको बोलना है जींद। सर क्लास दिखाई नहीं दे रही। क्लास दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सर अब चल गई है। भाई चल तो पहले भी रही थी यार। अच्छा, सुनाई सुनाई दे रहा था, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी? अच्छा, 8 मिनट के बाद दिखाई दिए हो सर। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो मेरे हिसाब से सांस अटक गई होगी, है ना? सांस अटक गई थी क्या? चलिएगा, फिर एक बार दोबारा हम आपको बता देता हूं। कल हमने हाथी तक पढ़ा था। कल हमने हाथी तक पढ़ा था। और आज आपको ध्यान रखना है, हमने स्टार्ट किया है क्लास को कहाँ से? सूअर से। तो सूअर की संख्या सबसे ज्यादा सोनीपत, दूसरे नंबर पे झज्जर, सबसे कम मेवात में, दूसरे नंबर पे सबसे कम महेंद्रगढ़ में। कुत्ते का हम जिक्र कर चुके हैं, जहां पैसा ज्यादा होगा, पैसे वाले लोग ही कुत्ते पालते हैं, तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कुत्तों की संख्या है, दूसरे नंबर पे भिवानी। सबसे कम जो कुत्ते होंगे भाई वो मेवात में होंगे, और दूसरे नंबर पे सबसे कम कुत्तों की संख्या होगी पलवल में। बात करें हम ऊंट की, कैमल की, तो सबसे ज्यादा ऊंटों की संख्या कहाँ है? सिरसा के अंदर। और सबसे कम जो ऊंटों की संख्या होगी वो अंबाड़ा में। खरगोश का हम जिक्र करें, आवाज भी नहीं आ रही। यार तुम ऐसे तो मत करो, आज कोई इशू आया हुआ है शायद एप्लीकेशन में, ये ना ऐसा हो रखा है क्या? मेरे यहाँ तो सब एकदम ओके है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है, सब सही चल रहा है ना? बस ठीक है। तो 13 हमने जानवरों को शामिल किया था, जिसमें खरगोश सबसे ज्यादा मेवात में और सब दूसरे नंबर पे जींद में। अब सबसे कम खरगोशों की संख्या आपसे कोई पूछ ले, सबसे कम, तो दोस्त सबसे कम आपको बोलना है यमुनानगर के अंदर। खरगोशों की संख्या सबसे कम कहाँ होगी? यमुनानगर में। ठीक है, तो 13 जानवरों को लेके आपको इस तरीके से सबसे ज्यादा सबसे कम याद रखना है। अब हम पशुपालन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में याद रखेंगे सबसे पहले कि एशिया का जो सबसे बड़ा पशु फार्म है भाई वो कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, पशु फार्म को हम बोल सकते हैं कैटल फार्म।
तो आप बोलेंगे एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है भाई वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1809 में। और 1809 में इसकी स्थापना की थी किसने? जेम्स लम्सडेन नाम का एक अंग्रेज था। तो जेम्स लम्सडेन के द्वारा मेरे बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और इसका जो नाम रखा गया था ना पहले, वो क्या नाम रखा गया था? तो कैटल फार्म को पहले क्या बोलते थे भाई? कैटल फार्म को बोलते थे द कैमल स्टड। द कैमल स्टड के नाम से इसे जाना जाता था। ऊंटों के लिए यहां सबसे पहले एक जगह निर्धारित की गई थी और बाद में इसको पशु फार्म, मतलब हर प्रकार के पशुओं के लिए ये खोल दिया गया था। ठीक है। आपसे पूछ ले कि मुर्रा भैंसों के लिए, मुर्रा भैंस आप सभी जानते ही होंगे। मुर्रा भैंसों के लिए प्रसिद्ध जो जिला है हरियाणा के अंदर, जहां सबसे ज्यादा मुर्रा भैंसों की संख्या आपको नजर आएगी, वो जींद है भाई। मुर्रा भैंसों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा? जींद होगा। और मुर्रा भैंस को लेकर कहावत भी है। मुर्रा भैंस जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोलते हैं। और इसको लेकर हरियाणा में जो एक कहावत चलती है वो क्या चलती है? जिसके घर काली, जिसके घर काली उसके घर दिवाली। तो जिसके घर काली उसके घर दिवाली, ये कहावत चलती है भाई मुर्रा भैंस को लेकर। ठीक है। साथ के साथ आपसे ये पूछ ले कि मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, मुर्रा भैंसों के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो एक सेंटर स्थापित किया गया हरियाणा के अंदर है, वो खांडा खेड़ी गांव के अंदर, जो हिसार जिले का गांव है बच्चों, खांडा खेड़ी गांव नारनौंद तहसील में आता है। ठीक है ना। यहां पर ये मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। भैंसों के लिए बच्चों हम बात करें तो यहां पर CIR भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। बोलेंगे भाई इसको केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ठीक है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार के अंदर है भाई। पूछ ले आपसे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1985। और ये कौन से नेशनल हाईवे पे है? यहां से गुजरता है नेशनल हाईवे 9। ठीक है। और बच्चों हम बात करें तो भारत में भैंसों के सबसे ज्यादा क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड इसी इंस्टीट्यूट के पास है। भारत में भैंसों के सबसे ज्यादा क्लोन, सबसे ज्यादा एक साथ क्लोन, क्लोन तो जानते होंगे ना? तैयार करने का रिकॉर्ड
किसके पास है? इसी के पास है। ठीक है। भैंसों का जो अनुसंधान संस्थान हिसार में है, उसके ठीक आगे आपको नजर आएगा NRCE, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स बोलते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स बोलते हैं। राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। ठीक है, राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र। बात करें भाई इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जनवरी 1986 में हुई थी। ठीक है, और ये भी नेशनल हाईवे 9 के ऊपर क्या है? स्थित है। नेशनल हाईवे 9 के ऊपर ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिल्कुल यदि किसी बच्चे को एप्लीकेशन में कोई इशू हो रहा है तो एक बार वो एग्जिट होके दोबारा से लॉगिन कर ले। सारी की सारी चीजें जो है ना वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कारणवश, तो एक बार वो एप्लीकेशन से एग्जिट होकर वापस सेशन को ज्वाइन करे, और फिर बच्चों सारी की सारी चीजें जो है ना सही हो जाएंगी। क्लियर हुई यहां तक बातें? ठीक है। हिसार के अंदर मेरे बच्चों और क्या है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र याद रखना है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र तो आपको ध्यान रखना है हिसार में। ठीक। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना हिसार के अंदर जो की गई थी वो 1968-70 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1968-70 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन के बाद याद रखेंगे आप राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र। तो राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ है भाई? हिसार के अंदर। बात करें दोस्त बकरी प्रजनन केंद्र, हरियाणा में कहाँ है? तो सर बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू के अंदर है, और लोहारू है कहाँ? भिवानी के अंदर। तो यहाँ बकरी प्रजनन केंद्र याद रखोगे आप। इसके अलावा हम बात करें तो राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रीडिंग सेंटर, स्टेट कैमल ब्रीडिंग सेंटर। तो दोस्त ये है सिरसा में। आपसे कोई पूछ ले हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र, हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र, तो ये है भाई बनसंतोर के अंदर।
और बनसंतोर नाम की जगह कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर के अंदर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। इक्विन सेंटर कहाँ पे है? हिसार के अंदर है इक्विन सेंटर, नेशनल हाईवे 9 के ऊपर हिसार। ठीक है, हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर है। हाथी पुनर्वास और अनुसंधान के अंदर कहाँ बोलोगे? बनसंतोर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो मत्स्य विद्यालय है वो कहाँ है? मत्स्य महाविद्यालय। बच्चों, मत्स्य महाविद्यालय है हिसार। याद रखेंगे। गधी के दूध की डायरी बच्चों कहाँ खोली गई है? देश में पहली गधी के दूध की डेयरी है मेरे बच्चों यहाँ। तो हमारे हिसार में गधी का दूध भी मिलता है दोस्त, जो कई बीमारियों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है ना? हाँ, और कई हजार रुपए लीटर गधी का दूध बिकता है। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस भी ठीक है कि 15-20 गधी ही मेरे बच्चों बांध लें घर लाके, तो कई हजार लीटर, कई हजार रुपए लीटर मेरे बच्चों गधी का दूध बिकता है, क्योंकि कई बीमारियों में ये क्या होता है? लाभदायक होता है। ठीक है, तो तुम्हें बिजनेस बता दिया है मैंने एक। इसके अलावा आपको हम बात करें तो गाय के लिए मेरे बच्चों मसाज पार्लर भी स्थापित किया गया है। भारत में गाय का पहला मसाज पार्लर। कहां पर खोला गया है भाई? ये हिसार के अंदर खोला गया है। कहाँ खोला गया है? हिसार के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, इसको बोलते हैं लुवास शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी फुल फॉर्म बनेगी भाई लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, एंड एनिमल साइंस, तो ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी। ठीक है, लुआस यूनिवर्सिटी जो है ना वो हिसार में स्थित है, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी बच्चों। पहले ये कॉलेज हुआ करता था, फिर इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया 2010 के अंदर। ठीक है, और लुआस यूनिवर्सिटी जो है ये नेशनल हाईवे 52 के ऊपर स्थित है। नेशनल हाईवे 52 के ऊपर ये यूनिवर्सिटी स्थित है, याद रखेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई भाई? सारे की सारी बातें क्लियर हुई? जिस तरीके से इंसानों का बीमा होता है, ऐसे ही पशुओं का बीमा भी होता है।
और पेपर में पूछा गया कि हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो पशुओं का भी क्या होता है बच्चों, अब बीमा होता है। तो हरियाणा में पशुधन बीमा, तो हरियाणा में पशुधन बीमा शुरू हुआ था 29 जुलाई 2016 को। ठीक है, शुरुआत हुई थी झज्जर से बच्चों। कहां से शुरुआत हुई थी? झज्जर से इसकी शुरुआत हुई थी। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत उस समय जो कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा बच्चों इस बीमा योजना को शुरू किया गया था। और ये पशुधन बीमा योजना क्या है, यहाँ पर पशुओं का बीमा होगा। ठीक है, और पशुओं में मेरे बच्चों 100 रुपए में बीमा होगा 3 साल के लिए, और 25 रुपए में बीमा होगा 3 साल के लिए। एक बीमा तो 100 रुपए देने पड़ेंगे किसान को, 3 साल रुपए 3 साल मेरे बच्चों इसकी अवधि रहेगी। और 100 रुपए में जो 3 साल के लिए बीमा होगा वो बड़े पशुओं का होगा। बड़े पशुओं में क्या जाता है, जैसे किसान ज्यादा भैंस पालता है, गायें पालता है, सिरसा भिवानी वाले ऊंट पालते हैं। ठीक है, भैंस गायें ऊंट, इनका बीमा 100 रुपए में होगा। और जो छोटे पशु हैं जैसे कोई भेड़ पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई सूअर पालता है, तो उनका 25 रुपए में 3 साल के लिए बीमा होगा। और ये बात जो है ना सिर्फ सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के जो पशुपालक हैं उनके लिए है। अन्य कैटेगरी के लिए क्या होगा, बीमा फ्री होगा भाई। ठीक है ना। और बीमा पशुओं का कराना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो भैंस वगैरह हैं वो दुर्घटना में भी मेरे बच्चों क्या है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। किसी ने ट्रक ने टक्कर मार दी, किसी ने गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो बच्चों वो नुकसान किसको झेलना पड़ता है, फिर किसान को। ठीक है, अब ये तो पशुओं का बीमा है। पशुओं के ऊपर आप लोन भी ले सकते हो। जैसे बच्चों जमीन के ऊपर लोन लेने के लिए केसीसी शुरू किया था, किसान क्रेडिट कार्ड। तो हम बात करें पशुओं के ऊपर लोन लेने के लिए, पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होती है। तो हरियाणा में पशुधन क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई दोस्त, वो भिवानी से हुई थी। तो पशुओं के ऊपर भी लोन मिलता है। ठीक है, भैंस है, गाय है, जो भी दुधारू पशु हैं। बच्चों प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गौशालाएं हैं वो कौन से जिले में है, सिरसा में। प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं वो कहाँ है, सिरसा में। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई पहली गौशाला जो है ना वो कहाँ स्थापित की गई थी, और ये विश्व की ही पहली गौशाला थी। आपसे कोई पूछ ले कि विश्व की पहली गौशाला कहाँ स्थापित की गई, तो विश्व की पहली गौशाला स्थापित की गई थी भाई रेवाड़ी में। ठीक है, और उद्घाटन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
ठीक है। विश्व की पहली गौशाला जो स्थापित की गई थी रेवाड़ी के अंदर, ये 1880 में स्थापित की गई थी। कब? 1880 के अंदर। आ जाएगी भाई, आ जाएगी, सभी के पास आएगी किताब, लेकिन ऑर्डर बहुत ज्यादा है इसलिए टाइम लग रहा है दोस्त। हाँ, तसल्ली ना होती तो मेरे स्टूडियो आके बैठ जाए एक बार, फिर वहां तसल्ली हो जाएगी कि क्या पिछले दिनों में किताब को लेकर मारामारी मची हुई है। ठीक है, अब तसल्ली नहीं होती तो यहाँ आके करनी पड़ेगी, बाकी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपको पशुओं से रिलेटेड बता देता हूं। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ये बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा में सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत दोस्त 1972 के अंदर। कहां से? भिवानी से। आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। प्रदेश में सबसे बड़ा पशुओं का जो मेला लगता है भाई, वो जहाजगढ़ में लगता है। जहाजगढ़ झज्जर। आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा ऊंटों का मेला प्रदेश में कहाँ लगता है। प्रदेश में ऊंटों का मेला कहाँ लगता है, तो आप बोलेंगे बरालू गांव के अंदर। लोहारू के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी का हिस्सा है। ठीक है भाई। आपसे पूछ ले कि हरियाणा गौ सेवा आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई है। हरियाणा गौ सेवा आयोग, इसकी स्थापना 2010 अधिनियम के तहत हुई है बच्चों। स्थापना 2010 अधिनियम के तहत। ठीक है। बात करें हरियाणा गौ सेवा आयोग के अंदर जो सदस्य नियुक्त किए गए थे वो 2015 के अंदर। तो काम करना इसने स्टार्ट किया है 2015 से, स्थापना तो बहुत पहले से हो रखी थी। सदस्यों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति होगी तभी तो काम करेगा कमीशन, काम करेगा आयोग 2015। बात करें भाई इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है पंचकुला में। हरियाणा गौ सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। आपसे पूछ ले कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। इस कमीशन के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो हैं श्रवण कुमार गर्ग। और भाई श्रवण कुमार गर्ग जो है ना, ये सफेदों से आते हैं।
और सफेदों हिस्सा है जींद का। किसका हिस्सा है? जींद का। कंप्लीट हुई बातें? एक बार बताइएगा फटाफट। हाँ भाई, एक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना, हल्की सी। ये जो गौशाला है ये 1878 के अंदर स्थापित हुई है, और तारीख है 24 दिसंबर। तारीख के बाद बताता हूँ अब की बार तो, है ना, 1880 नहीं, 1878। आर्य समाज की शाखा थी 1880 के अंदर तो। ठीक है। हाँ, तो गौशाला याद रखेंगे। विश्व की पहली गौशाला दिसंबर के महीने में 24 तारीख को स्थापित हुई थी। बातें क्लियर हुई भाई? फटाफट बताएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना नोट कर चुके हो तुम लोग? चलेगा, कुछ और बातें कर लेते हैं फिर। याद रखना है, राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर? कैथल के अंदर बच्चों। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय चारा एवं अनुसंधान केंद्र हरियाणा का कहाँ है? ये भाई साहब हिसार के अंदर है। आपसे पूछ ले, पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो बोलेंगे हिसार के अंदर है। पशु के आगे पालतू शब्द जोड़ दे। कि पालतू पशु चिकित्सा संस्थान। तो पालतू पशु चिकित्सा संस्थान है भाई पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, कटड़ा। कटड़ा समझते हो तुम? पाड्डा जिसे बोलते हैं।
तो राजकीय कटड़ा फार्म पूछ ले आपसे तो भैंस कहाँ है, हिसार में, तो काटड़े भी कहाँ होंगे, हिसार में। ठीक है, तो भाई पड्डों की संख्या हिसार में ही होगी ज्यादा, राजकीय कटड़ा फार्म हिसार के अंदर है। आपसे कोई पूछ ले कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला बच्चों कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना पूछी जाती है कि कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 89 1988-89 के अंदर बच्चों इसकी थानेसर के अंदर स्थापना हुई थी। सर जी 800 रुपये में बैच लिया है, बैच तो पूरे करा दो जी। तो और कैसे होते हैं पूरे, हैं भाई, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट तुम्हें बता रहा हूँ, कटड़ा फार्म तक तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और कैसे होंगे पूरे, हैं भाई, कैसे होते हैं और पूरे। 800-900 रुपये का तुम रिचार्ज करके सारा दिन रील देख के डाटा उड़ा देते हो, ऐसे होंगे पूरे। तो भाई अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आप तक पहुंचा रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे ही पूरे होंगे, है ना। चलिएगा, कुछ एक दो बातें और कर लेते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि प्रदेश में सांड का स्पर्म बैंक कहाँ है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सांड का जो स्पर्म है, वीर्य है, इसका जो बैंक है भाई वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे नारनौल के अंदर है, नारनौल महेंद्रगढ़। हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों पशुओं का जो स्पर्म बैंक है ना, उनकी संख्या 8 है, ठीक है ना। प्रदेश के अंदर जो स्पर्म बैंक होंगे उनकी संख्या कितनी है, 8 है, 8 है। एक मछली है बच्चों जिसकी नस्ल है झींगा, झींगा मछली बोलते हैं ना, गुलाबी क्रांति वाली झींगा। तो झींगा मछली उत्पादन में भारत के अंदर पहले नंबर पे आ चुका है अपना हरियाणा। तो याद रखेंगे झींगा मछली उत्पादन में हरियाणा का जो स्थान है भाई वो कौन सा है, पहला है। हरियाणा का स्थान कौन सा है, पहला है। कुक्कुट का मतलब क्या होता है, कुक्कुट का मतलब है चूजे, यानी कि बच्चे, जैसे मुर्गी के जो बच्चे होंगे उनको कुक्कुट बोलते हैं, और उनके अंदर जो रोग आएगा उसकी जांच के लिए। बकरी प्रजनन के अंदर बिल्कुल लोहारू भिवानी के अंदर है, ठीक है। कुक्कुट किस प्रकार का रोग होता है, कुक्कुट रोग का नाम नहीं है, कुक्कुट तो चूजे होते हैं, मवेशी होते हैं, चूजे होते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे, यानी कि मुर्गियों के, उन्हीं को कुक्कुट बोलते हैं, और उनके अंदर जो रोग आता है उसको कुक्कुट रोग बोल देते हैं। कल बताया तो था कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना दीपक चौहान, दिमाग में कुछ और घूमता रहता है क्या क्लास में, मार्केटिंग बोर्ड नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ भाई, मार्केटिंग बोर्ड आपको नहीं पढ़ाया था क्या मैंने। अब बार बार यदि वही क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, ये लिख रखा देख ले, मेरी आंखों से देख ले, तेरी आंखों से नहीं दिखता तो, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड लिख रखा है।
तो ऐसे थोड़ी होता है यार कि जो तुम पढ़ चुके हो उसको भी तुम बार बार पूछोगे, तो इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं हो, बस क्लास में आके डायरेक्ट तुम मोबाइल खोल के बिना कॉपी पेन के पढ़ते होंगे। और बिना कॉपी पेन के यदि डायरेक्ट मोबाइल खोल के पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि लिखा हुआ तो टीचर दे ही देगा, हम सिर्फ सुन सुन लेते हैं। तो भाई सुनने से यदि नौकरी आती तो सभी की आ जाती, क्योंकि सारे के सारे सुनते ही तो हैं, चाहे ऑफलाइन एकेडमी हो चाहे ऑनलाइन एकेडमी हो। तो सिर्फ सुनने से नौकरी नहीं आएगी, इन हाथों को चलाना पड़ेगा, इनसे काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ चलेंगे उतना ही दिमाग के अंदर ये चीजें बैठेंगी। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को ये करना है, नोट से पढ़ लूंगा मैं तो सारा चीजें ये कर लूंगा। तो ऐसे मेरे भाई साहब सोचने से नौकरी नहीं आएगी, करने से आएगी। हाथ आपके लगातार जो है कॉपी के ऊपर चलने चाहिए, ठीक है। हम बात करें तो ये झींगा मछली के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए हमने झींगा उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर रखा है। और भाई आपसे कोई पूछ ले कि झींगा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, कौन से गांव में है, तो उस गांव का नाम है गरवा गांव। और गांव गरवा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये? डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एनडीआरआई, एनडीआरआई मेरे बच्चों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बात करें तो इसकी स्थापना जो सबसे पहले हुई थी वो 1923 में हुई थी। और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर के अंदर। ठीक है। फिर इसको बच्चों बेंगलोर से करनाल लाया जाता है। कब? 1955 के अंदर। बेंगलोर से करनाल इसको कब लाया गया? 1955 के अंदर इसको बेंगलोर से करनाल लाया गया था। सर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? भाई ये भी बताएंगे, पहले तुम सिलेबस तो पूरा कर लो। ओ भाई पहले तमें सिलेबस तो पूरा कर लो, अब पहले ही रिवीजन करोगे तुम? ये तो मेरे को बता दो। यहां तक याद हो गया? चलेगा। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, उसके बाद ये टॉपिक करेंगे कंप्लीट। हरियाणा में सजावटी मछली जो हैचरी फार्म है बच्चों, ये कहाँ स्थापित किया गया है? सजावटी मछली यानी कि जो एक्वेरियम में आप लोग मछलियों को देखते होंगे ना, रंग बिरंगी जो मछलियां होती हैं, सजावटी मछली हैचरी फार्म। तो भाई ये है आपका झज्जर के अंदर। कहां पर? झज्जर के अंदर, ठीक है। तो कृषि और पशुपालन टॉपिक हुआ अपना कंप्लीट, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।